चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में चलते हैं। आज हम जिन बातों को समझने वाले हैं ना, वो कोई किताबी ज्ञान नहीं है। हम कुछ ऐसे एनर्जेटिक और हमारे कल्चर से जुड़े बेहतरीन मोटिवेशनल इंसाइट्स को डिकोड करेंगे जिन्हें हम अपनी रियल लाइफ ग्रोथ के मजबूत पिलर्स बना सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल साफ है। पहला, परफेक्शन से ज्यादा एक्शन पर जोर। दूसरा, बेवजह के आलोचकों को कैसे इग्नोर करें। तीसरा, क्राइसिस में अपने स्किल्स को पहचानना। चौथा, ईमानदारी की असली ताकत। पांचवा, वुमेन एम्पावरमेंट से इंडिया का एम्पावरमेंट। और आखिरी, अपनी जड़ों से जुड़े रहना और देश की सेवा करना। बस यही 6 पॉइंट हैं जो हमारी इस चर्चा का आधार बनेंगे। तो बढ़ते हैं पहले पिलर की तरफ, परफेक्शन से ज्यादा एक्शन पर जोर। यानी क्यों अनुभव लगातार प्लानिंग करते रहने से कहीं बेहतर होता है। हमने अक्सर देखा है लोग महीनों तक सिर्फ किसी नए बिजनेस का प्लान ही बनाते रह जाते हैं, स्टार्ट ही नहीं करते। लेकिन सच तो यह है कि, और ये बड़ी पुरानी कहावत भी है, कि अक्ल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। यही बात इस पिलर की जान है। असली समझ तब आती है जब हम मैदान में उतरते हैं, गलतियां करते हैं, ठोकर खाते हैं और फिर सीखते हैं। सिर्फ पेपर पर प्लान बनाने से रियल वर्ल्ड नॉलेज कभी नहीं मिलती। इस बात को एक और तरीके से समझते हैं। अंतहीन योजना बनाने वाले लोग हमेशा डरते हैं कि कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए, और इसी चक्कर में वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से चूक जाते हैं। वहीं तुरंत एक्शन लेने वाले डेली कुछ नया सीखते हैं, अपनी ठोकरों से अनुभव बटोरते हैं। बिल्कुल एक पेड़ की तरह। एक विशाल पेड़ एक दिन में अचानक जमीन फाड़कर बाहर नहीं आ जाता ना, उसे एक छोटे से पौधे से शुरुआत करनी पड़ती है। तुरंत एक्शन लेना उसी सॉलिड फाउंडेशन को तैयार करने की तरह है। चलिए अब दूसरे पिलर पर चलते हैं, अनावश्यक आलोचकों को नजरअंदाज करना, यानी इस डिजिटल इंडिया के शोर से निपटना। अब जैसे ही सक्सेस मिलनी शुरू होती है, लोग आलोचना करना शुरू कर देते हैं। और आज के इस डिजिटल जमाने में तो ये शोर कुछ ज्यादा ही है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही कमाल का किस्सा याद आता है। अगर एक शेर कुत्तों के साथ रेस लगाने से मना कर दे तो इसका क्या मतलब है? बहुत सिंपल, कुत्तों की रेस जीतने वाला भी अंत में कुत्ता ही कहलाता है। ये किस्सा हमें एकदम सटीक तरीके से समझाता है कि बेवजह के आलोचकों को भाव देना बिल्कुल बेकार है। अगर हर एक क्रिटिक तो जवाब देने लगेंगे तो सारा फोकस बर्बाद हो जाएगा। हम कोई डिटर्जेंट थोड़ी हैं कि दुनिया की हर गंदगी को साफ करते फिरें, राइट? इसके बजाय इन हेटर्स को चेहरे पर निकलने वाले एक मामूली दाने या पिंपल की तरह मानना चाहिए। जैसे पिंपल को छेड़ो तो वो दाग छोड़ देता है, लेकिन इग्नोर करो तो वक्त के साथ वो खुद ही गायब हो जाता है। विरोधियों के साथ भी बिल्कुल यही फॉर्मूला अपनाना चाहिए। हमारा तीसरा पिलर एकदम दिल को छूने वाला है, संकट के समय कौशल की पहचान, यानी विपरीत परिस्थितियों में अपनी असली क्षमता को ढूंढना। ये एक बड़ा ही गहरा कॉन्सेप्ट है कि यूनिवर्स अपने सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों की परीक्षा उन्हें सबसे टफ चैलेंजेस देकर ही लेता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी हिट मूवी में सबसे मुश्किल रोल सबसे अच्छे एक्टर को ही मिलता है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। एक पोस्ट एग्जाम क्राइसिस आया। उस समय जो सबसे अच्छे से आता था वेल्डिंग का काम, वो किया, लोगों की शिकायतों को बिल्कुल अनसुना कर दिया, और तब जाकर अपने अंदर छिपे पढ़ाने के सच्चे जुनून को पहचाना। ये क्रम क्लियरली दिखाता है कि एक बड़ा क्राइसिस कैसे हमें हमारे असली पैशन तक ले जा सकता है। तो विपरीत परिस्थितियों से निपटने का मंत्र क्या है? पहला, इस क्राइसिस को अपनी ताकत की एक अनोखी परीक्षा मानिए। दूसरा, उस एक ऐसी स्किल को पहचानिए जिसे किसी भी और चीज से बेहतर किया जा सकता है। और तीसरा, उस संघर्ष को बर्दाश्त कीजिए। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एक पत्थर को मूरत बनने के लिए हथौड़े की चोट खानी ही पड़ती है। जब हम इस मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे तो हमारे पास दुनिया को सुनाने के लिए एक जबरदस्त सर्वाइवल स्टोरी होगी। आइए अब आते हैं चौथे पिलर पर, ईमानदारी की ताकत और सत्यनिष्ठा यानी इंटेग्रिटी का लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। बिजनेस हो या नौकरी, बिना किसी तुरंत रिवॉर्ड की उम्मीद किए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करने में एक बहुत बड़ी पावर छिपी है। इस टेबल को देखिए। लॉकडाउन के दौरान एक मजदूर ने अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाई? वो आम मजदूरों की तरह 8:30 बजे लेट नहीं आता था। उसने बस इतना किया कि वो काम पर 15 मिनट पहले आता, कम से कम ब्रेक लेता और टाइम खत्म होने के 1 मिनट बाद ही निकलता। इस छोटी सी ईमानदारी ने उसका मुनाफा इतना बढ़ा दिया जिसे कोई झुठला नहीं सकता।
इस बात को थोड़ा और गहराई से डिस्ट्रीब्यूटर प्रिंसिपल के जरिए समझते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि यूनिवर्स गरीबों को जो भी संसाधन या रिसोर्सेज देना चाहता है वो एंटरप्रेन्योर्स के जरिए देता है। यानी बिजनेसमैन सिर्फ इन आशीर्वादों के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। लेकिन यहाँ एक सख्त चेतावनी भी है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर अपने ही वर्कर्स का हक मारता है ना, तो याद रखिए वो ऊपर बैठी बड़ी कंपनी उस भ्रष्ट डिस्ट्रीब्यूटर को तुरंत हटाकर किसी और को बिठा देगी। अब बढ़ते हैं 5वें पिलर की ओर, जो ब्रॉड लेवल पर है, महिला सशक्तिकरण से भारत सशक्तिकरण, यानी देश की उस क्षमता को जगाना जिसका अभी पूरा इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। सच्चाई ये है कि 1947 के बाद से ही हमने महिलाओं की कैपेबिलिटी को बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। इस डोनट चार्ट को देखकर साफ समझ आता है कि देश की आधी आबादी का पोटेंशियल तो अभी अनटैप्ड है, इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। जरा सोचिए, अगर समाज महिलाओं को पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की पूरी आज़ादी दे दे तो आखिर क्या होगा? सिर्फ एक दशक के भीतर हमारे देश की पूरी तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। ये लिटरली एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और यहाँ इस नंबर पर गौर कीजिए, 7,000। जब हर साल 7,000 राखियां मिलती हैं तो वो बस एक नंबर नहीं रह जाता। ये इस बात को गहराई से रेखांकित करता है कि हमारे समाज में बेटियां और बहनें कितना बड़ा आशीर्वाद और अनमोल वैल्यू लेकर आती हैं। आखिर में हम अपने छठे और अंतिम पिलर पर आते हैं, जड़ों से जुड़े रहना और देश की सेवा करना, यानी किसी भी सफलता का सबसे अंतिम और बड़ा मकसद। देश से जुड़े रहने का एक बहुत बड़ा उदाहरण शहीद ऊधम सिंह जी ने दिया था, जब उन्होंने सबको मिलाकर अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद बताया था। अब इस एकता को बनाए रखने के लिए चाणक्य के फिलॉसफी का एक बड़ा अच्छा एंगल है। अगर शुरू से ही बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहेंगे, टेढ़े पैर बनकर, तो शांति का मौका हाथ से निकल जाता है। इसलिए बिल्कुल एक सीधे पेड़ की तरह शुरुआत हमेशा विनम्रता से करनी चाहिए और सख्ती को एक सॉलिड बैकअप प्लान की तरह हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। तो आखिर सच्ची सेवा का मतलब क्या है? सच्ची सेवा का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना नहीं है, बल्कि इंसानों के इंडिविजुअल ग्रोथ पर ध्यान देना है। अगर एक पुराने टूटे फूटे गोदाम से निकलकर भी बेहतरीन नागरिक और ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं, तो वही गोदाम सबसे वैल्यूबल है। हमारी सफलता ऐसी होनी चाहिए कि वो किसी की पर्सनल कहानी ना रहकर पूरी कम्युनिटी के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाए। और यहीं पर आती है सबसे गहरी और सोचने वाली बात। हमारी इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। हमारी पर्सनल सक्सेस और अचीवमेंट्स आखिर किस काम के हैं अगर वो इस राष्ट्र के काम ना आए? देश का ये जो कर्ज है, इसे कैसे चुकाया जाएगा? क्या हमने कभी फुर्सत में इस बारे में सोचा है? इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा।